न्यूज नशा, आदत हर खबर की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का 25 जून को दूसरा दिन है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत 281 सांसद शपथ लेंगे। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया। विपक्षी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन के मुताबिक कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया है। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। 26 जून को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बात अटकती दिख रही है। जहां सरकार का दावा है कि वह स्पीकर पद के लिए सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपमानित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विपक्ष को उचित व्यवहार करने की नसीहत देने और सकारात्मक सहयोग करने की अपील के एक दिन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो टूक जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज अखबारों में यह छपा है कि पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष को सरकार का सकारात्मक रूप से सहयोग करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उनके स्पीकर पद के लिए समर्थन मांगा है। पूरे विपक्ष ने कहा है कि वो एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि विपक्ष के इस जवाब पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कॉल नहीं आया। पीएम विपक्ष से सहयोग मांगते हैं, लेकिन हमारे नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। गौरतलब है कि एनडीए ने इस बार फिर से 17वीं लोकसभा के स्पीकर रहे ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। वहीं विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिले। अगर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन जाती है तो ओम बिरला को निर्विरोध स्पीकर चुन लिया जाएगा। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं? राहुल जी सपोर्ट करेंगे नहीं? नमस्कार। राहुल जी, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। राहुल जी एलओपी, राहुल जी एलओपी, राहुल जी will you be LOP? मिस्टर राहुल will you be LOP? इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। तो है ही है, वो सही बात ही तो कहा। हमारे पार्टी लीडर्स ने कहा, वो सही बात कहा। आज भी हमारे सुरेश जी को होना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर, तो वो तो नहीं थे आज। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, अभी आपको पता चलती जाएंगी। आप लोग के स्पीकर जो नाम दिया गया था सरकार की तरफ से, वो आप शपथ भी नहीं लिया आज।
कौन? आप लोग के जो स्पीकर को असिस्ट करने के लिए जो नाम आए थे के सुरेश और दूसरे उनका। हाँ, तो उनको जब बैठना तो उनको चाहिए था, जब उनका नाम ही नहीं है। लेकिन वो तो जब आएगा उनका तब शपथ तो लेंगे ही, क्योंकि हाँ, एक देश में नीट की चर्चा भी बहुत हो रही है, नीट की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, नीट का मेरे हिसाब से तो कैंसिल होना चाहिए, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने क्लियर किया वो उनकी भी बात है, लेकिन जिन्होंने जो समझते हैं कि हेरा फेरी हुई है उनकी भी बात है। इसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट को सॉलिड कुछ डिसीजन लेना चाहिए। ये बार बार जो लीक पेपर हो रहे हैं ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। किशोर जी, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात कही अपने संबोधन में, जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट आ रहे थे उस समय संबोधन में उन्होंने एक बात कही कि कल 25 तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 50 साल हो रहे हैं इमरजेंसी की। नहीं तो ये तो 10 साल तो घोषित है, इमरजेंसी चल रही है, उसके बारे में क्या कहोगे? ठीक है, अब ये सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अभी का क्या इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं? राहुल जी सपोर्ट करेंगे नहीं? नमस्कार। राहुल जी, आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। राहुल जी एलओपी, राहुल जी एलओपी, राहुल जी will you be LOP? मिस्टर राहुल will you be LOP? इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।